डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एच लुकअप फॉर्मूले के बारे में। एच लुकअप यानी कि हॉरिजेंटली रिकॉर्ड के अंदर से किसी की वैल्यू लुकअप करना। इससे पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था वी लुकअप के बारे में, यानी कि वर्टिकली रिकॉर्ड के अंदर से लुकअप करना। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो या तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। तो वी लुकअप की तरह ही एच लुकअप को समझने के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड लिया है। तो सबसे पहले हम अपने रिकॉर्ड को समझ लेते हैं। कुछ कैटलॉग्स नंबर हैं हमारे पास, उनके प्राइस हैं और उनके जोन्स दिए हुए हैं। और इसके बाद हमें इन जोन्स के बेस पे उनकी पोस्टेज, टैक्स रेट, सेल्स टैक्स और टोटल सेल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास टैक्स रेट होगा तो हम टैक्स जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ना तो हमारे पास पोस्टेज है और ना ही हमारे पास टैक्स रेट है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एच लुकअप फॉर्मूला यूज करना है। और कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ एच लुकअप यूज करना है या फिर वी लुकअप यूज करना है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर ही हमने आपको बताया था कि अगर आप जिस लुकअप वैल्यू की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, अगर वो वैल्यू एक वर्टिकल रिकॉर्ड के अंदर से ढूंढ रहे हैं तो आपको वहां वी लुकअप यूज करना है। इसी तरह से अगर आप किसी लुकअप वैल्यू की इंफॉर्मेशन किसी हॉरिजेंटल रिकॉर्ड के अंदर से ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए एच लुकअप यूज करना है। तो कैसे पता चलेगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो हॉरिजेंटल है या फिर वर्टिकल है। तो अगर उस टेबल को जो आपने हेडिंग्स दी हुई है अगर वो कॉलम वाइज है तो वो आपका वर्टिकल रिकॉर्ड है। अगर आपकी जो हेडिंग्स हैं या जिन्हें आप हेडर्स भी बोल सकते हैं, अगर वो हेडर्स आपके रो वाइज हैं यानी कि अलग अलग रो में हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें इस टेबल में एक रो के अंदर हमारे जोन्स हैं, उससे नेक्स्ट रो के अंदर हमारी पोस्टेज हैं, उससे नेक्स्ट रो के अंदर हमारा सेल्स टैक्स रेट है। तो ये जो रिकॉर्ड है आपका हॉरिजेंटल है, यानी कि यहाँ एच लुकअप आपको यूज करना है। और इससे जस्ट आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है, यूजिंग एच लुकअप फाइंड पोस्टेज बेस्ड ऑन जोन। इसी तरह से फाइंड टैक्स रेट बेस्ड ऑन जोन। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि आपको एच लुकअप यूज करना है पोस्टेज निकालने के लिए, जो कि जोन्स के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। यानी कि जिसका जोन 1 है उसकी पोस्टेज क्या होगी, उसकी पोस्टेज 4 है। तो अगर आपको एक एक जोन को देखकर उसकी पोस्टेज टाइप करनी पड़ जाए या एंटर करनी पड़ जाए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और जिस भी चीज के अंदर आपको टाइम लगता है, एक्सेल के अंदर आपको वहां फॉर्मूला यूज करना होता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं अपना एच लुकअप, यानी कि हॉरिजेंटल टेबल के अंदर से आपको कोई वैल्यू लुकअप करके लानी है। तो इसके लिए आपको इक्वल प्रेस करना है, एच लुकअप फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही एच लुकअप आपका फंक्शन स्टार्ट होता है तो बिल्कुल एज इट इज सेम वी लुकअप की तरह ही विजार्ड आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले आपका आर्ग्यूमेंट आता है लुकअप वैल्यू, यानी कि किसकी वैल्यू आप ढूंढ के लाना चाहते हैं। तो हमें फर्स्ट जोन यानी कि जिसका जोन नंबर 1 है उसकी पोस्टेज निकाल के लानी है। तो कोमा प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको डालना है टेबल एरे, यानी कि किस टेबल के अंदर से आप इसकी वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे कि वी लुकअप के अंदर हम आपको समझा चुके हैं कि आपको यहाँ पर अपनी टेबल का कंप्लीट एरिया सेलेक्ट करना होता है। तो जिस टेबल के अंदर से आपको वैल्यू चाहिए वो टेबल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट होने के बाद कोमा प्रेस करेंगे। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप वी लुकअप फंक्शन स्टार्ट करते हैं और आपकी जो टेबल है, जो टेबल एरे है वो वर्टिकल है, तो वहां आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाता है। लेकिन एच लुकअप के अंदर जब आपका टेबल एरे हॉरिजेंटली रिकॉर्ड है उसके अंदर आपसे रो इंडेक्स नंबर पूछा जाता है कि जो आपका जोन 1 है उसकी जो आप पोस्टेज निकालना चाहते हैं वो पोस्टेज वाली हेडिंग यानी कि वो पोस्टेज वाला हेडर कौन सी नंबर रो के अंदर है। तो वो हमारा है सेकंड रो के अंदर। तो आपको यहाँ डालना है सेकंड। कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ आपको एग्जैक्ट मैच के लिए डालना है 0। तो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि जिसका जोन 1 है उसकी पोस्टेज 4 है।
और इसके बाद हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ सबको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जैसे ही हम इस रिकॉर्ड को ड्रैग करते हैं तो आपको एरर शो हो जाता है, जैसे कि यहाँ आपको शो हो रहा है। और ये एरर क्यों शो हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां भी आपने इस फंक्शन को अप्लाई किया है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला बार के अंदर जाना है। तो जो आपका टेबल एरे है, जो आपने टेबल का एरिया सेलेक्ट किया है, उस टेबल के एरिया को आपने लॉक करना है। लॉक करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि आपको F4 प्रेस करना है। तो A15 को हमने लॉक कर दिया है, जो हमारे स्टार्टिंग रेंज है, और इसके बाद G17 को भी हमने F4 करके लॉक कर दिया है, जो हमारी रेंज का एंडिंग पॉइंट है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, और इस बार जब आप ड्रैग करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एरर शो नहीं होगी। तो इस तरह से आपने अपने टेबल एरे को लॉक कर लेना है जब आप किसी भी फंक्शन को ड्रैग करते हैं लुकअप के लिए। इसके बाद सेल्स टैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास टैक्स रेट होगा। लेकिन टैक्स रेट भी आपको फाइंड करना है। तो टैक्स रेट के लिए भी आपको क्या करना है, जोन पर बेस्ड जो टैक्स रेट है उसे फाइंड करना है। तो यहाँ भी आपको फिर से एच लुकअप ही यूज करना होगा। तो फिर से हम इक्वल करते हैं, एच लुकअप फंक्शन स्टार्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू जो है आपकी, वो आपका जोन है कि फर्स्ट जोन की आपको लुकअप वैल्यू निकालनी है, यानी कि टैक्स रेट निकालना है। कोमा प्रेस करेंगे। इसके बाद है आपका टेबल एरे। आपको फिर से वही टेबल सेलेक्ट करनी है, और आप चाहें तो इसे टेबल में कन्वर्ट करके इसे टेबल नेम भी दे सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। कोमा प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको रो इंडेक्स नंबर देना है कि इस जोन के बेस पे जो आप टैक्स रेट निकाल रहे हैं वो टेबल एरे में कौन सी नंबर रो है। तो वो हमारी रो नंबर है 3rd। तो यहाँ पे आपको 3 डालना है। कोमा प्रेस करेंगे और 0 प्रेस करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जिसका जोन 1 है उसका जो टैक्स रेट है वो 0.08 है। इसके बाद फिर से अगर आप इसे ड्रैग करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, जब तक टेबल एरे को लॉक नहीं करेंगे ये ड्रैग नहीं कर सकते आप। तो F4 प्रेस करके हम इस एरिया को भी लॉक कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे इसके बाद, और अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई एरर शो नहीं होती है। इसके बाद अगर आप सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ आपको इक्वल प्रेस करना है, जो आपका प्राइस है इसे क्लिक करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है आपका जो टैक्स रेट है। एंटर करेंगे तो आपकी जो सेल्स टैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाती है, और इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। और जब आपके पास पोस्टेज है, सेल्स टैक्स है और प्राइस है, तो आप टोटल सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल करना है, प्राइस सेलेक्ट करना है, प्लस करना है आपको पोस्टेज, और प्लस करना है आपको सेल्स टैक्स, और एंटर प्रेस करना है। तो टोटल वैल्यू आपको यहाँ मिल जाती है कि टोटल आपने कितनी सेल की है। तो इस तरह से एच लुकअप फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा हो आप हर तरह से एच लुकअप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जो टेबल एरे सेलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा आपका हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। तो होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।